नमस्ते, जय जोहार साथियों। मैं आपका सौरभ आदिवासी आ गया हूँ एक और नए टॉपिक को लेकर के। आज अपन जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, झालावाड़ में जो हुई भीलों के बीच में लड़ाई। भील बटे दो संभाग में है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि आज की जो मीडिया है उस पर यकीन करना छोड़ दो। सबसे पहले तो सबसे बड़ा झूठ फैलाने वाले तो होते हैं ये लोग। मीडिया सबसे बड़ा झूठ जो फैला रहे हैं ये मीडिया। ये जो बड़ी बड़ी मीडिया पेजेस है ना, वही ये एक्चुअली में क्या है कि जो बीजेपी है ना, भाजपा की जो सरकार है, इन्हें खरीद रखा है। समझो, सबको ही खरीद रखा है। छोटे से छोटा चैनल हो कि बड़े से बड़ा चैनल, सबको खरीद रखा है। तो आपको अब सच जानने के लिए तो आपको अब क्या करना पड़ रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स को देखना पड़ रहा है। एक तो ये लोग न्यूज़ बता ही नहीं रहे, जो मेन न्यूज़ है वो तो बता ही नहीं रहे। क्या बता रहे कि आज ये बाबा है, इस बाबा ने ये कर दिया, इस बाबा ने वो कर दिया। ना ऐसे प्रोटेस्ट दिखाएंगे, बच्चे मर रहे वो नहीं दिखाएंगे, झालावाड़ में स्कूल गिर के वो नहीं दिखाएंगे। बाकी सब दिखा देंगे ये लोग, और दिखाएंगे तो फिर उल्टा दिखाएंगे ये, जिससे क्या होगा कि भाजपा की सरकार को फ़ायदा होगा ये चीज़ लेकर के। तो आज अपन इस सच को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको असली सच बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है। हुआ क्या था झालावाड़ में कि झालावाड़ में विश्व आदिवासी दिवस का इनॉग्रेशन रखा गया था। तो वहाँ पर पे क्या हुआ कि जितने भी हमारे बीजेपी पार्टी के या फिर आदिवासी परिवार के जितने भी नेता थे या फिर जितने भी आदिवासी परिवार के लोग थे, सब के सब जुड़े हुए उधर आए थे। और उधर इनॉग्रेशन हो रहा था विश्व आदिवासी दिवस का। अब वहाँ पर पे होता क्या है कि पहले तो उधर जो झालावाड़ में स्कूल गिर गई, वहाँ पे जो बच्चे मर गए अंदर दब करके, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। वो दी श्रद्धांजलि देने के बाद में क्या करते हैं कि वो इनॉग्रेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसी बीच में अरविंद भील करके एक आदमी आता है, ठीक है, जो बोलता है कि मैं भी तो आदिवासी हूँ, मुझे भी तो समाज में बैठने का, इधर बैठने का मौका क्या, मेरा भी तो हक बनता है। कहने का मतलब ये है, मेरा भी तो हक बनता है इधर बैठने का। तो वो आया, वो अकेला नहीं आया, लेकिन वो आया क्या, वो उसके कुछ लोगों को साथ में लेकर के आया। अब अगर वो असली आदिवासी होता है तो पहली बात तो ये आदिवासी का धर्म ही अलग है। अब वो आकर के वो आता है, सबसे पहले क्या करके आता है, वो आता है भगवा रंग का झंडा लेकर के, वहाँ पे आके लहराने लग जाता है। फिर अब जब वहाँ पे कहा जाता है कि आप भगवा रंग का झंडा लेकर के इधर नहीं आइए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आदिवासी परिवार है अभी, और बाकी समाज के भी लोग हैं, लेकिन वो विरोध नहीं करते ऐसा आकर के कि अपना झंडा करके लहराएंगे, अपने नारे लगाएंगे, ये सब नहीं करते। वो लेकर आके झंडा लेकर के आया, लहराने लगा, फिर बोलने लगा कि राजकुमार रौत है वो चूतिया बना रहा है लोगों को, बहका रहा है लोगों को, हमारे समाज को बहका रहा है, हमारा सनातनी धर्म जो है उसको लेकर के बहका रहा है, हमारे सनातनी धर्म को ख़त्म करना चाहता है। अरे भाई, तू आदिवासी है तो तू सनातनी कैसे हो गया? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जब पूरे भारत भर के आदिवासी लोग बोल रहे हैं कि हमें किसी धर्म के साथ जोड़ा ना जाए, हमारा धर्म अलग है, हमारी बोली अलग है, हमारी लिपि अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा पूजने का तरीका अलग है, हम अलग लोगों को, हम प्रकृति को पूजते हैं, तो भाई तू सनातनी वाला बीच में आगा से क्या? अगर तू हिंदू है तो चले जाना उधर, इधर आने की तेरे को ज़रूरत क्या थी? आदिवासी की बोल रहा है खुद को आकर के, चले जा उनकी बीजेपी वालों की गांड चाट रहा था, चाट जा करके। अब आकर के ये सारी चीज़ें करता है। फिर क्या करता है कि वो उधर झंडा वंडा लट लेकर के आया था, जो लोगों को लेकर गया था, फिर मारपीट करना चालू कर देता है। अब जब वहाँ पर पुलिस प्रशासन थी तो उनको बोला कि इनको पकड़ के साइड किया जाए, शांत किया जाए। और तो साइड करने के बाद में जब पुलिस प्रशासन उनको पकड़ने लगे, आधे लोग भाग गए, कुछ लोगों को पकड़ा। तो अरविंद भील वहाँ पे खड़ा होकर नारे लगाने के लग जाता है, राजकुमार रोड डरता है, पुलिस को आगे करता है, और बीजेपी को लेकर नारे लगाने लग गया, बीजेपी ऐसा करती वैसा करती, जो भी करती है। तो ये सबसे बड़ा चूतिया था ये अरविंद भील। ये आया था आरएसएस की तरफ से। ये इतना चूतिया कुछ पैसों के लिए बिक गया। तो काम है बीजेपी वालों का, खरीद लेते हैं बात पे। मतलब बीजेपी ज्वाइन करो, आपके ऊपर से केस हट जाए, बीजेपी ज्वाइन करो, आपके पास पैसा आ जाएगा। बीजेपी वालों के काम है ये तो, मैं तो खुला बोल रहा हूँ अभी। और अब ये कर रहे हैं, जबकि अब इनको आदिवासी परिवार में आके बैठना है। और लास्ट ईयर बीजेपी का क्या कमेंट आता है, क्या ट्वीट आता है, बीजेपी का क्या, आरएसएस की तरफ से ट्वीट आता है कि विश्व आदिवासी दिवस हमारे भारत को कोई महत्व नहीं देता है।
जबकि सबसे पुरानी कौम, सबसे पहले जो आया था इस दुनिया में वो था आदिवासी। ये सब तो बाहर के लोग हैं, बाहर से ही भारत में आए हैं। आप जाकर हिस्ट्री पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के लॉज पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और ये बोलते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस कोई महत्व नहीं देता है। फिर ये लोग यहीं पे आते हैं कि हम भी तो आदिवासी हैं, हम भी तो ये करना चाहते हैं। ये चीज़ हो रही है। ये सब वोट बैंक खरीदने के लिए है, कुछ नहीं करना चाहते, हमारे समाज को बिगाड़ना चाहते और कुछ नहीं करना चाहते। एकजुट होकर जो हम लोग रह रहे हैं तो हमको ये तोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग इधर बिखर जाए, इधर बिखर जाए, जिस वजह से जो हमारी बीजेपी पार्टी चल रही है, हमारे जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं वो भी ना लड़ पाए, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो ये लोग ये चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए पॉलिटिकल गेम है और कुछ भी नहीं करना चाहते। तो मैंने बस ये सच बताने के लिए आपको ये वीडियो बताया था। बाकी इसमें फिर भी मेरे को पता है बहुत सारे पॉइंट्स कम रह रहे होंगे। आप लोग उस पॉइंट्स को कमेंट में ऐड कर लीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और बताइए कि असली सच है क्या, क्योंकि ये जो मीडिया है वो असली सच नहीं दिखाने वाली है। जय जवाहर, जय आदिवासी। मैं आपका सौरभ आदिवासी। जय इंडिया।